कॉमर्स में टॉप 5 में जगह बनाई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले हम तो सोचे थे कि डिस्ट्रिक्ट टॉप तो आ ही जाएंगे, लेकिन स्टेट का नहीं सोचे थे, लेकिन आ गए। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? लगभग 6-7 घंटा, मतलब रोज़ का ऐसा नहीं है कि हर रोज़ इतना ही घंटा पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जितना ज़्यादा घंटा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि हम कितना कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं। हम्म, सबसे ज़्यादा सहयोग किनका रहा? मेरे टीचर्स का और मेरे फैमिली का। और यूट्यूब से भी पढ़ते थे, एजुकेशन बाबा से। हम्म, आगे की क्या एम्बिशन क्या है? मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, सो SBI PO। बैंकिंग सेक्टर में आज के समय में जो युवा है मोबाइल में ज़्यादा समय देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, बहुत सारे छात्र छात्रा हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मतलब मोबाइल हर चीज़ का मतलब सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। तो मोबाइल से भी बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है और टॉप किया जा सकता है। आज के छात्राओं के लिए क्या मैसेज देंगे? यही कि ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। मोबाइल के बहुत सारी हानियाँ हैं। एक तो हमारे स्वास्थ्य पे इसका मतलब प्रभाव पड़ेगा, ऊपर से पढ़ाई पर भी हमारा जो मतलब सोचने समझने का क्षमता है वो भी कम हो जाता है ज़्यादा देर मोबाइल में समय बिताने से। जब आप पढ़ाई करती थी क्या कभी मम्मी या पापा से डांट पड़ी है? नहीं, उतना नहीं। नहीं पढ़ने के लिए कि कुछ? नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि हम पढ़ रहे हैं तो नहीं डांटते थे पढ़ने के लिए। और मम्मी पापा में सबसे ज़्यादा किनका सहयोग रहा? दोनों का इक्वल है। दोनों का इक्वल है। दोनों का इक्वल है। हाँ। ट्यूशन व्यूशन भी करती थी? हाँ, आदर्श कॉमर्स कोचिंग सेंटर बिया में है, वहीं पे। कितने घंटे वहाँ पे जाती थी? वहाँ पे 2 घंटे। और सेल्फ स्टडी कितने घंटे पढ़ती थी? सेल्फ स्टडी बोले 6 से 7 आवर्स। हाँ? 6 से 7 आवर्स। क्या मैंने ये मन में था कि मैं पढ़ाई करूँगी और पूरे बिहार में मैं टॉप 5 में आ सकती हूँ? हाँ, मतलब 10th में सोचे थे, लेकिन 10th में नहीं आ पाए तो कोशिश किए कि इस बार आ जाए। मतलब 10th से ही था कि हाँ मुझे आना है। 10th में नहीं कर पाए जो वो अब करना है। 10th में कहाँ कमियाँ रह गई थी? तो 10th में तो मेरे हिसाब से जो किए थे वो ठीक ही था, लेकिन नहीं हो पाया। इस बार हुआ। हाँ। तो क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे? मैसेज यही देंगे कि मतलब कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कम है तो और आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे फिर आएंगे। मतलब हार नहीं मानना चाहिए हमें कभी भी जीवन में। अभी तक कौन कौन लोग आपसे मिलने आ गए हैं? अभी तो एक आप आए और एक और सर आए थे दैनिक भास्कर से। नहीं, और लोग जैसे कोई रिलेशन के लोग या फ़ोन से बधाई या बधाइयाँ मिल रही है? हाँ, फ़ोन से बहुत लोगों का, गांव से लोगों का, फिर नानी गांव से। ये आपके दादाजी है बैठे हुए हैं? जी सर। दादाजी क्या बोले? मतलब दादाजी मतलब कभी भी हम डरते थे कि नहीं हो पाएगा या फिर एग्ज़ाम के लिए बहुत डर रहे थे, तो ये लोग हौसला दे रहे हैं कि नहीं तुम कर लोगी, डरो मत, ऐसा। अभी जब रिजल्ट आया टॉप 5 में सिलेक्शन हुई तो जैसे ही रिजल्ट देखी दादाजी को बताई कि मैं टॉप आ चुकी हूँ, तो दादाजी क्या बोले? तो दादाजी को तो मम्मी बताने आई, मैं ऊपर ही थी, रोने लगी, इतना ज़्यादा खुशी। नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंशु कुमारी है। पिताजी का नाम? अखिलेश कुमार। माता जी का? बिंदु देवी। कहाँ पढ़ती थी आप? कोचिंग में आदर्श कॉमर्स कोचिंग सेंटर किस स्कूल से? HD जैन कॉलेज आ रहा। ऐसे प्रॉपर कहाँ के रहने वाली है आप? दीघा भोजपुर। दीघा। बिहिया में फिलहाल घर बना के ही पर रह रही लोग। हाँ इंटर का रिजल्ट आ चुका है, जो आपकी बच्ची है इंटरमीडिएट में टॉप 5 की है, जी सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी का बात है कि मेरा बेटी बहुत नाम कर दिए हैं, बहुत ऊंचा पद पर हम लोग को बढ़ा दिए हैं, कर दिए हैं। बहुत खुशी का बात है, आज खुशी का दिन है। जी सर। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? पढ़ाई 12-14 घंटा करती है। हाँ। घर पे कितने देर पढ़ाई करती थी? घर पर करती है, बस क्लास में जाती है, ट्यूशन करती हैं 2-3 घंटा और घर ही पर पढ़ती है। जी सर। अभी रिजल्ट आया, जैसे ही रिजल्ट के पता चला आप लोगों को, परिवार वालों को, कैसा यहाँ पे माहौल था? बहुत माहौल था, बहुत खुशी का माहौल था कि बहुत मेरा बेटी इतना नाम कर दिए हैं, इतना पद पर हम लोग को पहुँचा दिए हैं। उम्मीद था आप लोग का कि टॉप आएगी? हाँ, उम्मीद तो आए थे, जैसे कि 19 तारीख को कॉल आए हैं कि पटना में इंटरव्यू देना जाए, उसी दिन कुछ तिथि पर हुआ है हम लोग का। हाँ, कि तब मेरी बेटी आएगी। वो बोलती है कि हम इतना माने लिखे हैं, बहुत उम्मीद था। जी सर।
अच्छा, आज के समय में जैसे तमाम और लोग अभिभावक हैं, जैसे आपके जैसे पेरेंट्स हैं, अपने बच्ची को पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं मोबाइल में सबसे ज़्यादा समय देते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं। क्या कहेंगे उन पेरेंट्स को? नहीं सर, हमारा बेटी वो नहीं करती है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे दूसरे लोगों को जो लोग मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल में समय बर्बाद होता है, पढ़ाई नहीं हो पाता है, उन लोग का क्या कहेंगे? तो हम यही ना कहेंगे कि मोबाइल मत देखिए लोग, मेरा बेटी मोबाइल नहीं देखती है, इतना पढ़ती है, आप सभी लोग पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, यही ना कहेंगे। माने आपके बेटी जैसे प्रेरणा ले, आपकी बेटी से कुछ सीखे हाँ, और वैसे ही पढ़ाई करे। पढ़ाई करे। हाँ, हाँ, एक बेटा हमारा ले है थी मैट्रिक में 90%, बच्ची ले है 90%। हाँ, कितने बेटा बेटी है? 2 बेटा 1 बेटी। हाँ, एक बेटा बड़ा है और एक बेटा छोटा है भविष्य। जो अभी आपकी जो बच्ची कॉमर्स में जो टॉप 5 में आई है, ये कितने नंबर पे है? बबी दूसरा नंबर पर है, बबी से एक बेटा छोटा है। सबसे बड़ी बेटी है या बेटा? सबसे बड़ा बेटा है। वो क्या करते हैं? वो अभी बीए में एडमिशन था। बीए में एडमिशन बीए था। में एडमिशन है। हाँ, अभी कितने लोग घर पे रिजल्ट आया? अभी तो उनका रिजल्ट आया है, हाँ, अंशु कुमारी का। अंशु कुमारी का। क्या आगे का उद्देश्य क्या है? आप लोग क्या मैंने बनाना चाहेंगे उनको? आगे के उद्देश्य है कि जो उनका इच्छा है वो हम लोग करेंगे, और जीवन थोड़े पीछे हटेंगे। जो बच्चा का मन है वही न करेंगे। हाँ।